Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. Today our topic is image formation for spherical mirrors. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन किन पे स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एक है कनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर मैंने वहां पे बताया था कि जो कनकेव मिरर है उसका जो आउटर साइड है उस पर पेंट हमने किया है। कौन सा पेंट? दैट इज सिल्वर कलर का पेंट हमने किया है। लेकिन जो कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स मिरर है, उसको हमने अंदर से पेंट किया है। दैट इज कनकेव सरफेस पे हमने पेंट किया है। तो ये बन गया कनकेव मिरर, ये बन गया कन्वेक्स मिरर। दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। इस कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। इसका कन्वर्जिंग नेम इसलिए है बिकॉज जो भी रेज इस पे पड़ती है वो कन्वर्ज हो जाती है, बट द रेज जो कन्वेक्स मिरर पे पड़ती हैं वो डाइवर्ज हो जाती है। इसके बाद हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें पढ़े। पोल पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर ऑफ मिरर। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हम इसके इमेज फॉर्मेशन पे जाएंगे। अगर हम कनकेव की तरफ देखिए तो कनकेव के 6 केसेस हैं। 6 केसेस हैं। 5 तो रियल केसेस हैं, रियल व्हेन रियल इमेजेस फॉर्म। एक तो वर्चुअल है। अगर हम कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की तरफ जाए तो इसमें 2 केसेस हैं। 2 केसेस हैं, दोनों क्या है? वर्चुअल। ये 6 केसेस और 2 केसेस क्या है एक्चुअली? दैट इज 5 real case and 1 virtual case. These are actually the position of different locations of object, different रेफरेंस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसलिए 5 रियल है, एक वर्चुअल है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ये मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर। दिस इज पोल, this is focus, this is center of curvature, this is infinity. What is infinity? It is just imaginary point. We can't see the infinity, but we imagine infinity is something. एक केस, पहला केस जो इसका बनता है दैट इज पहला केस कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। दूसरा केस जो इसका बनता है दैट इज हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तीसरा केस क्या है? हम इन ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे। और चौथा केस क्या है? हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे। और पांचवा केस जो है हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। और जो छठा केस है हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल पे रखेंगे। जो हमने ये 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिए, इनकी 6 अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी। जो पहले वाली 5 है ये वर्चुअल है, जो लास्ट 6 है ये क्या है? वर्चुअल। सेम इज द केस हियर। ये है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। इसका ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर हम ऑब्जेक्ट रखें दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज पॉइंट पी। अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम हमारे पास दो पोजीशन है, एक तो इंफिनिटी पे है, दूसरा इंफिनिटी और पी के बीच में है, और कोई केस नहीं है। इसलिए इसके 2 वर्चुअल केस है। इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें
रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव में। क्या है रियल इमेज? रियल इमेज होती है, इमेज कब बनती है पहले ये समझो। इमेज तब बनती है व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज, व्हेन टू एक्चुअल और रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है। एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म एंड कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज वो होती है, वर्चुअल इमेज वो होती है, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है व्हेन नो टू एक्चुअल reflected rays meet, but appears to meet at some point। एक्चुअल में ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे इसमें मीट नहीं होते हैं, बट दे अपीयर होते हैं किसी और पॉइंट पे। हम कंसिडर करते हैं कि ये इस पॉइंट से आ गई है दो रेज। एट दैट पोजिशन वी कैन सी दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्मड। दिस वाज अबाउट द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और एक बात यह है कि जो हमने यहाँ पे 6 केसेस लिए हैं, हम एक एक करके इसको ड्रा करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो पहले वाले 5 हैं वो रियल हैं, एक क्या है वर्चुअल है। पहले वाले 5 रियल हैं, एक क्या है वर्चुअल। और जो कन्वेक्स के हैं दोनों क्या है वर्चुअल केस है। इसका ये वाला साइड ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, और ये इंटरनल वाला ये सॉरी जो ये वाला पोर्शन है ये है पॉलिस्टर सरफेस, सॉरी पॉलिस्टर सरफेस। और जो ये वाला है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। This was about the about concave mirror and cases of image formation for concave mirror and convex mirror. Now let us discuss the image formation one by one in concave mirror. We have six, मैंने अभी बताया कि हमारे पास 6 केसेस हैं। पहला वाला केस क्या है, हम ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, हम रखेंगे एट इन्फिनिटी पे, पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे। लेट अस कंसिडर ये यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये भी यहाँ पे इन्फिनिटी है। एक रे जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को, मैंने ये रूल कल पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। अगर कोई भी रे पैरेलल होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मिरर पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी ये पास हो जाएगी कहाँ से, फोकस से इजीली। अनदर रे अगर यहाँ से इन्फिनिटी से आ गई है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, जब रिफ्लेक्शन इसकी हो जाएगी ये फोकस से पास हो जाएगी। द टू रेज ये रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये कहाँ पे मीट हो गई फोकस पे। वी कैन से दैट इमेज कहाँ पे बन गई एट फोकस। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं जो इमेज बन गई ये रियल इमेज बन गई। रियल इमेज इसीलिए कह सकते हैं बिकॉज एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई है। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि इसकी जो इमेज है वो पॉइंट साइज है, वो पॉइंट साइज है, इसको बोलते हैं डिमिनिशर, हाईली डिमिनिशर, हाईली डिमिनिशर। This was about first case, that is when object is placed at infinity, image is formed at focus। दूसरा केस क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को आगे आगे ले जाएंगे बिटवीन इन्फिनिटी, ये यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और सी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, दैट इज ए बी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इसी को बोलते हैं बियॉन्ड सी, इसका दूसरा नाम है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। एक रे तो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओरिजिनेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मिरर पे इसको रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये कन्वर्जिंग मिरर है दैट इज कनकेव मिरर है, ये इसको करेगा रिफ्लेक्ट, क्या करेगा रिफ्लेक्ट, और इट विल पास थ्रू फोकस। अनदर रे हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से
जो भी रे पास करेंगे हमने रूल पढ़ा है कि वो वहीं से वापस जाएगी, और जहाँ पे ये दो रे मीट करते हैं वहाँ पे इमेज बन जाती, ये बन गई इमेज, इसका हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। अगर इसमें देखा जाए जो इमेज है वो कहाँ पे बन गई, बिटवीन सी एंड एफ, और दूसरा जो है ये क्या बन गई, रियल एक्चुअल रिफ्लेक्टेड इमेज हो गई, और तीसरा दैट इज इन्वर्टेड भी बन गई, डाउनवर्डेड, क्या बन गई, डाउनवर्डेड। एंड तीसरा जो केस इसमें है दैट इज ये स्मॉल इन साइज बन गई। ये स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज किस बेस पे देखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट पे देखा जाता है कि इमेज की साइज कितनी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की, और जो भी इमेज की हाइट और साइज और ऑब्जेक्ट की हाइट और साइज वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे हम मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास जो तीसरा केस है दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो जाती है, ये कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से, बिकॉज हमने ये पढ़ा है अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। अनदर रे हम क्या करेंगे, पोल पे डालेंगे, इसने कुछ एंगल बनाया थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी ये सेम एंगल बन जाएगा, ये सेम एंगल बनाएगा और मीट करेगा पहले वाले इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे को इस पॉइंट पे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। सो वी कैन से दैट इमेज भी कहाँ पे बन गई, सी पे, दैट इज इमेज कहाँ पे बन गई, एट सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या है जो इमेज बन गई वो क्या बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड मीनस ये डाउनवर्ड में बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और तीसरा जो इसका ये है ये इक्वल इन साइज में बन गई, इक्वल इन साइज में बन गई कौन, इमेज। अब हमारे पास ये हो गए तीन केस, पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इसका दूसरा नाम है बियॉन्ड सी, और तीसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे, इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, बिटवीन एट सी, जब सी पे था तो सी पे ही बनेगी। नाउ अब हमारे पास जो चौथा केस है, हम तो सी पे पहुंच गए, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, सी पे रखा था, अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे एरे, यह है ऑब्जेक्ट ए बी, जहां से एक रे उठेगी ये पैरेलल आएगी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी। अनदर रे अगर फोकस से पास करेंगे, ये फोकस से पास हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis. The two reflected rays meet here. So here image is the former. इसका नाम हम देंगे A dash B dash. So ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन C, ऑब्जेक्ट था बिटवीन C एंड F, यहाँ से ए रे उठी और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर पे इसकी रिफ्लेक्शन हो गई, ये फोकस से पास हो गई, अनदर रे फोकस से पास हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने रूल पढ़ा है अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है वो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, और दूसरा रूल ये भी पढ़ा है अगर कोई रे फोकस से पास हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती हैं principal axis को, the two reflected ray meet here, that is A dash B dash image former. So we can say that जो image इसकी बन गई वो बन गई beyond C, beyond C, इसका दूसरा नाम है between infinity and C because we can consider this is infinity, और जो दूसरा है ये क्या बन गई, और real and inverted, inverted means downward, और तीसरा जो है
ये लार्ज इन साइज में बन गई, लार्ज इन साइज। अब हम पांचवा केस लेंगे, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है? फोकस पे, बिकॉज ये तो पहले सी और एफ के बीच में था, अब फोकस पे लाएंगे, यही छठा केस है। अब देखो, यहाँ से एक रे ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल हो जाती है, ऑब्जेक्ट की हेड से एक रे पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाती है। दूसरी रे हम पोल पे डालेंगे, ये कुछ एंगल बनाता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल to first reflected ray. This is incident ray, this is reflected ray. The two rays goes parallel, so they can't meet. If they meet, they will meet at infinity. They will meet at infinity because these two rays are parallel. These two reflected rays are parallel rays. The parallel rays meet at infinity. दूसरा, जो infinity पे इमेज बन जाएगी वो बनेगी और रियल इमेज, बिकॉज एक्चुअल रेज मीट होती हैं। तीसरा जो है ये बन जाएगी इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इसलिए बन जाएगी बिकॉज ये डाउनवर्ड में चल रहा है। चौथा जो है ये वेरी लार्ज इन साइज बनेगी, वेरी लार्ज इन साइज। This was about fifth case. Now we have sixth one. Sixth one means when object is between F and P. ये है F, ये है P. F and P. एक रे पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस को, एक ऑब्जेक्ट से के हेड से रे उठी और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो गई? फोकस से। अनदर रे हमने पोल पे डाली, इट मेक सम एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज इन दिस वेरी डायरेक्शन। The two reflected rays are divergent, so they can't meet at any place. ये आपस में नहीं ज्वाइन करेंगी, so but they will appear, they appears behind the mirror. अगर देखा जाए तो हमें लगेगा कि ये पीछे से, ये दो रेस पीछे से आ गई हैं, और जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी, वो है वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। देखो अब इसमें एक्चुअल रेज मीट होती हैं, इसमें एक्चुअल रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, इसमें एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, बिकॉज इसमें एक्चुअल रेज रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। अगर देखा जाए जो इमेज है वो कहाँ पे बन गई? वो बन गई बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और दूसरा केस क्या बन गया? वर्चुअल, ये वर्चुअल बन गई। और इरेक्ट, इरेक्ट मीन इसकी जो हाइट है, साइज है, वो ऊपर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा जो है ये क्या बन गई? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। दिस वाज अबाउट द कनकेव इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। 6 केस हमने पढ़े, फिर से मैं बता रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, image is formed at focus. When object is placed between C and F or beyond C, the image is formed between C and F. When object is at C, image is formed at C. चौथा का केस जो मैंने पढ़ाया, when object is placed between C and F, the image is formed beyond C, यहाँ C and infinity के बीच में, ठीक है। When object is placed at F, the image is formed at infinity. When object is placed between F and P, the image is formed behind the mirror, and this is virtual case. This was about the image formation for concave mirror. Now we have image formation for convex lens. Convex lens. This is convex lens. This is reflecting side. This is pollution side. One more point. जो focal length है, जो focal length है, focal length of concave mirror is negative. Focal length जो कनकेव मिरर की है वो क्या है? नेगेटिव। बट अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर देखा जाए तो इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव प्लस, ठीक है। अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, हमारे पास दो पोजीशन है, ये है पोल, दिस इज पोल, ये है इन्फिनिटी,
ये है इन्फिनिटी। हमारे पास ओनली दो केस हैं इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, कन्वेक्स। एक तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, दूसरा ये है कि हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी के बीच में रखते हैं। पहले ये वाला केस करेंगे। यहाँ पे ये इन्फिनिटी से एक रे आ गई, ये पैरेलल आ गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अगर ये कन्वर्ज हो जाती, ये फोकस पास हो जाती, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में फोकस नहीं है, इसका वर्चुअल, इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, इसका वर्चुअल फोकस है। अब क्या हो जाएगा, लेकिन इसका दूसरा नाम है कन्वेक्स, का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। इसका नाम क्या है दूसरा, डाइवर्जिंग मिरर। अब क्या हो जाएगा, इस रे को ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी सच दैट ये लगेगी कि ये पास फोकस से हो गई है। हमें लगेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे, बट हमें लगेगी ये एक्चुअल फोकस से पास हो गई है। अनदर रे अगर हम लेंगे नीचे से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जाएगी सही दैट हमें लगेगी कि ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई है। ये दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये डाइवर्ज हो रही है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, बट दे विल अपीयर, ये हमें लग रहे हैं कि ये कहाँ पे मीट करें, फोकस पे। सो वी कैन से दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा जो है, जो इमेज बन गई है वो वर्चुअल बन गई है। तीसरा जो इसका है दैट इज इमेज जो बन गई वो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और डिमिनिशन, डिमिनिशन मीन बहुत स्मॉल, डिमिनिशन, डिमिनिशन, ठीक है। अब जो दूसरा केस इसका है दैट इज हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी और पी के बीच में। एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन ये डाइवर्ज हो जाएगी। जब ये डाइवर्ज हो जाएगी साइज दैट ये हमें लगेगी कि ये फोकस से पास हो गई है, ये डाइवर्ज हो गई साइज दैट हमें लगेगी कि ये फोकस से पास हो गई है, बिकॉज दिस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन पोल मेक सम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट मेक द सेम एंगल। दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये डाइवर्ज हो रहे हैं। जब ये डाइवर्ज हो रहे हैं तो दो रेज मीट नहीं होंगे, बट दे विल अपीयर टू मीट, हमें लगेंगे ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट द इमेज इज फॉर्म, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए ए बी, अगर देखा जाए इमेज कहाँ पे बन गई, बिटवीन पी एंड एफ, और इसका दूसरा नाम है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा जो इसका केस है दैट इज द इमेज जो बन गई है ये वर्चुअल बन गई है, ये वर्चुअल बन गई है। तीसरा जो इसका पॉइंट है दैट इज जो इमेज बन गई है ये स्मॉल इन साइज में बन गई है। दिस वाज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। अगर हम ऐसे ही देखा जाए शॉर्टकट पे, पोजीशन ऑफ कनकेव मिरर के लिए पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। 6 केस हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला केस क्या है, एट इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तीसरा केस क्या है, एट सी। चौथा केस क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस क्या है, एट एफ। सिक्स्थ केस क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। जब इन्फिनिटी पे होगी उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, एफ पे बनेगी। जब इन्फिनिटी एंड सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। एट सी, तीसरा केस है एट सी, व्हेन ऑब्जेक्टिव सी पे होगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी पे ही। व्हेन ऑब्जेक्टिव बिटवीन सी एंड एफ पे होगी तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी पे बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ पे होगी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर में बनेगी, बिहाइंड द मिरर। क्या है,
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन गई है। इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे बन गई है। एट सी पे है, एट सी पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी इन्फिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट एट एफ, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। अगर हम रिलेशन देखेंगे पहले वाले को और फिफ्थ वाले को, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे इमेज बनेगी। अब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है। और अब रिलेशन देखो दूसरा और चौथा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है, तो इमेज कहाँ पे बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। अब अगर बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज बिटवीन इन्फिनिटी सी पे बनेगी। और ये केस ऐसे याद रखना, व्हेन वी हैव द ऑब्जेक्ट एट सी द इमेज इज फॉर एट सी। और लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, दिस वर्चुअल केस। एंड वर्चुअल केस में हमेशा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर में बन जाएगी, दैट इज बिहाइंड द mirror. Thank you. This was all about image formation for spherical mirror, that is convex and concave mirrors. Thank you.